वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। हम लोग पढ़ेंगे आज 10th क्लास के त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति क्लास 10। देखिए, इसमें देखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर क्या का है। इसको त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे। अगर इसको तोड़कर बोला जाए, ट्री मतलब क्या, 3 मीन्स 3, गोन मीन्स गोन मतलब साइड मतलब भुजा, मेजर मिल्ट्रॉन। देखिए, इसका ये मतलब है कि त्रिगोनोमेट्री में ट्री 3, गोन मतलब साइड यानी भुजा, मेट्रॉन मतलब मेजर मतलब माप, मतलब 3 भुजा का माप हमको इसमें करना है। तो कौन ऐसा आकृति होता है जिसमें 3 भुजा होता है? तो जवाब है त्रिभुज होता है, जिसका 3 भुजा होता है। और त्रिभुज में भी हम लोग को पढ़ना है इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका कम से कम 3 एंगल में से एक कोण 90 डिग्री का हो, इसको कहेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब हम लोग इसका समझ लेते हैं। जहाँ भी 90 डिग्री बनता है, जिस कोण पे 90 डिग्री बनता है, उसके सामने वाला या अपोजिट साइड बोले, उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है कर्ण। ठीक है, और जहाँ पे जिस पे बना हुआ है, एक इसमें और बात समझ लेते पहले, थीटा। क्या थीटा इसमें पढ़ना है हम लोग को। साइन इसका देख लेते हैं, ये होता है थीटा का। तो जिस एंगल पे जहाँ पे थीटा बनती है, उस साइड को, उस लाइन को मतलब भुजा को कहते हैं हम लोग आधार। क्या कहते हैं जी? आधार कहेंगे इसको। और जो थीटा का सामने अपोजिट साइड होता है, सामने जो होता है वो होता है लंब। क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, समझ लेते हैं इसके आगे। देखो, समझना फिर से, क्या है? जो कोण 90 डिग्री बनता हो, उस कोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे। और जिस पे थीटा बनता हो, जिस पे थीटा बनता हो, उस थीटा को साइड वाले को हम लोग आधार कहेंगे। और थीटा के सामने जस्ट अपोजिट साइड को हम लोग लंब कहेंगे। ठीक है, अब एक इसमें रेशियो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, लेकिन इसमें से पहले ये समझ लेते हैं कि एक फॉर्मूला होता है। मतलब क्या, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें 3 भुजा का मेजर करना है, माप करना है। तो इसमें देखेंगे, अगर हमारे पास कोई भी साइड, अगर ये साइड मालूम हो, ये साइड मालूम हो, ये नहीं मालूम है तो इसको मालूम कर सकते हैं, ये मालूम हो, ये मालूम हो, और ये नहीं मालूम है तो तीसरा को मालूम कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस हैं, उन्हीं ने एक फॉर्मूला दिया है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय है क्या? तो ये समझ लेते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मीन्स क्या? पाइथागोरस का रूल है, प्रमेय है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये है पाइथागोरस प्रमेय। जिस तरह देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, सी पर हमारा थीटा बन रहा है। जैसे कि हमारे पास रेशियो दी हुई है, ये आधार है, ये कर्ण है, अभी हम लोग इस फिगर से समझें, और ये लंब है।
तो इसमें अगर हमारे पास आधार दी हुई है कि कितना है, इसको समझ लेते हैं कि आधार 2 दी हुई है और समझ लेते हैं 3 है, ये दी हुई है लंब। तो हमारे पास कर्ण कितना होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तभी देखिए फॉर्मूला क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण तो हमको मालूम नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। लंब मालूम है, कितना है जी 3 है, 3 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे हमारा क्या है आधार, तो आधार का स्क्वायर 2, कर्ण का कर्ण लिख देते हैं स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ते हैं, कर्ण का स्क्वायर देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब कर्ण का स्क्वायर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद कर्ण बराबर निकालते हैं, जब सबको मालूम होगा बचपन से पढ़ा जाता है, जब एक तरफ बराबर के किसी एक तरफ स्क्वायर हो तो सामने वाले के तरफ रूट चला जाता है। इस पे से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इस तरफ रूट चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा √13, यानी हमारा पता चल गया कि ये क्या जाएगा √13 चला आएगा। अब इसके लिए और हम लोग को रेशियो पढ़ना है, ऊपर हम लोग इसके रेशियो को यानी अनुपात को, इसका त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है sin थीटा cos थीटा और tan थीटा होता है। और इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा क्या होता है, sin थीटा को उल्टा कर देंगे हम लोग cosec थीटा sec थीटा और ये tan थीटा का cot थीटा, ठीक है। इसका जो रेशियो होता है उसको पहले हम लोग एक छोटे से ट्रिक के बारे में समझते हैं। ये जो हमारा इसको याद करने के लिए ज़्यादा होगा, LAA लाल बटे कक्का कहते हैं इसको। क्या कहते हैं जी लाल बटा कक्का। इस फॉर्मूले से हम लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए L यहाँ पे है ना, L का मतलब इधर हम लिख देते हैं, जो L है इसका मतलब यहाँ पे लंब हो रहा है। क्या हो रहा है जी लंब हो रहा है। A है इसका मतलब यहाँ पे आधार हो रहा है। क्या हो रहा है आधार हो रहा है। और K है यहाँ पे कर्ण हो रहा है। क्या हो रहा है कर्ण हो रहा है। तो हम लोग आसानी से समझेंगे, जो फर्स्ट वाला होगा ना पूरा ये फर्स्ट वाला वो फर्स्ट का होगा, सेकंड वाला होगा जो सेकंड के होगा, और थर्ड वाला होगा वो थर्ड का होगा। और ये अभी हम लोग बोले क्या कि जी साइन का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो उसी तरह ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे उल्टे हो जाएंगे तीनों के तीनों, तो ये इधर का आ जाएगा। तो समझते हैं साइन थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है L बटा K, L बटा K। L मतलब क्या जी लंब और K मीन्स क्या कर्ण, यानी क्या हो गया लंब बटा कर्ण। ओके नेक्स्ट देखते हैं cos थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है cos थीटा। तो cos थीटा क्या है A बटा K, A मीन्स आधार K मीन्स कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। ओके tan थीटा का देख लेते हैं। tan तीसरा नंबर पे है ना, तो लंब बटा आधार L बटा A मीन्स लंब बटा आधार। ओके ओके उसके बाद अगर देखते हैं cosec थीटा, क्या कहा गया है आपको कि इसका उल्टा होता है। तो जब लंब बटा कर्ण है उसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर, मतलब कर्ण बटा लंब। तो इसमें कर्ण बटा लंब कह सकते हैं, नीचे से चल रहे ऊपर की ओर, यानी K बटा L, यानी कर्ण वटा लंब। ओके आगे पढ़ते हैं क्या है सेक थीटा। सेक किसका उल्टा हो जाएगा जी कॉस का। तो कॉस क्या आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। समझ रहे हो ना। चलिए कॉट थीटा है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा tan का उल्टा लंब बटा आधार, उसका आधार बटा लंब। ओके समझ लिए ये लोग इतना। अभी हमारे पास और है, पहले इसको अच्छे से एक बार और रिवीजन कर लेते समझ लेंगे। साइन थीटा हो गया लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा हो गया कर्ण बटा आधार, टेन थीटा हो गया लंब बटा आधार। उसके बाद अगर कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा साइन के उल्टा कर्ण बटा लंब, इसके उल्टा सेक थीटा कर्ण बटा आधार और टेन थीटा का उल्टा आधार बटा
लंब हो गया। ओके, समझ में आया। देखिए इसी से हम लोग आसानी से, जिस तरह के अभी क्वेश्चन देखे थे एक एग्जाम्पल में, एक और इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर, समझिएगा ध्यान से, साइन थीटा बराबर 3/5 दी हुई है। क्या दिया हुआ जी? 3/5। तो 3/5 साइन थीटा बराबर फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब वटा कर्ण। ठीक है, चलिए हम लोग एक फिर से राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनाते हैं। याद रखना है, जब भी बनाएंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे, यानी कि इन तीनों में से कम एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए और बाकी 2 एंगल एक्यूट एंगल होनी चाहिए, यानी कि न्यून कोण 90 डिग्री। ए रख सकते हैं यहाँ पे, बी रख सकते हैं, सी, और देखिए थीटा है तो थीटा रखते हैं। अब देखते हैं, इसमें सबको मालूम है ये 90 डिग्री है, समकोण है। 90 डिग्री के सामने वाला जस्ट कोण क्या होता है जी? कर्ण होता है। आप लोग बोल भी सकते हैं। चलिए, और जहाँ पे थीटा बन रहा है उसके नीचे जिस पे थीटा बन रहा है वो क्या होता है? आधार होता है। सही जवाब। और थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या है? 3/5 लंब बटा कर्ण। तो लंब के सामने क्या दिख रहा है हमको? 3, और कर्ण के सामने क्या दिख रहा है? 5, यानी 3 यहाँ रखेंगे और 5 यहाँ रखेंगे। अंडरस्टैंड। अब देखिए कि हमारे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है? आधार नहीं है। तो हम लोग आधार निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? आधार। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस। क्या होते हैं जी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमको कर्ण नहीं चाहिए, हमारे पास क्या चाहिए? आधार चाहिए ना जी। तो आधार को हम इस तरफ रखते हैं, लंब को इस तरफ कर देते, यानी कर्ण का वर्ग। ये लंब के आगे प्लस का साइन है तो ये माइनस है, तो बचपन में ही सीखी गई है 8th क्लास में, 7th क्लास में। लंब का वर्ग बराबर इधर क्या बचेगा? आधार का वर्ग। अब देखते हैं हमारे पास कर्ण कितनी है। कितना है कर्ण जी? 5 है। इसको हम लोग और सीधा से भी लिख सकते हैं, चलो ऐसे रहने देते। 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितनी है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर बराबर आधार है ना। चलिए आधार तो मालूम नहीं है, आधार रहने देते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या है? 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग 5 25 माइनस 3 का वर्ग 9 बराबर इधर आधार। ओके, स्क्वायर। अब देखिए 25 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा जी? 16 आधार। अभी इससे पहले वाले में हम लोग देखें कि जिस पे स्क्वायर रहता है, अगर इस पे से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाला पे क्या चला जाता है? रूट चला जाता है। तो ये हो जाएगा 16 रूट आधार। यहाँ पे जगह नहीं, थोड़ा हम इधर लिख देते हैं। चलिए आधार है। अब अगर इस पे से स्क्वायर हटाएं तो इसका क्या हो गया? इस पे रूट हो गया था। रूट 16 का मान कितना हो जाए जी? रूट 16 का मान कितना होता है? 4, यानी कि आधार बराबर क्या हो गया हमारा? आधार बराबर 4 हो गया। आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। ओके, इसके नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या? इसके एंगल के बारे में। ठीक है, हम लोग को ये याद करना रहता है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप लोग का एक्सरसाइज 8.2 देखिए लिखा हुआ साइन थीटा। क्या है यहाँ पे? थीटा है। इसको हम लोग कोण भी डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए थीटा सबके बदले ऊपर ही रहने देते हैं, एंगल थीटा है। ठीक है, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का रूट 3/2 लिखा हुआ है, साफ से दिख रहा होगा, रूट 3/2 है, और ये 90 का 1 है। देखिए मेन रूप से हम लोग को ज़्यादा नहीं, 30 से लेकर 60 डिग्री का, यानी 3 ही को इम्पोर्टेंट है। 30 है, 45 है
और 60 है। इतना इस ज़्यादा क्वेश्चन इसी तीनों से आते हैं, ठीक है। तो हम लोग को अगर साइन सिर्फ समझना है, ध्यान से साइन के सारा याद कर लेते हैं। जैसे कि साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री के क्या होता है 1/2, साइन 45 के √2 1/√2 और कोस का मतलब साइन 60 डिग्री का √3/2। अगर हम लोग एक का याद कर लेते हैं ना तो बाकियों का याद कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। बस ध्यान से समझना है। ज़रा देखिए यहाँ ध्यान से, अगर हम लोग साइन का याद कर लेते हैं, साइन 0 का 0, साइन 0 का 0, उसके बाद साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। तो बाकी खुद सबका याद हो जाएगा। जैसे कि साइन है ना तो साइन का उल्टा ये होता है, आपस में उल्टा क्या होता है जी, उल्टा होता है। तो देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉस ना, तो उसी तरीके से उल्टा हो जाएगा। जो साइन का 0 होता था वो साइन का 90 में चला जाएगा, कॉस का 90 में चला जाएगा। जो साइन का 30 में आता था वो साइन का क्या 60 में चला जाएगा। जो साइन का 1/√2 45 में आता था वो कॉस के 45 में चला जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समझिएगा साइन है, उसके बाद एक कॉस है, कॉस है, ठीक है। तो यहाँ से वो यहाँ चला आएगा, यहाँ से यहाँ चला आएगा और सीधे वाला सीधे रह जाएगा। जैसे कि कॉस लिखा हुआ है, कॉस ये कितना डिग्री 30 है तो कॉस 30 क्या हो जाएगा √3/2। उसके बाद ये तो बीच में है ना तो बीच में रह जाएगा 1/2 और 1/√2। उसके बाद साइन ये इधर वाला इधर चला जाएगा ना तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा आपस में उल्टा हो जाएगा। समझिएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ वाला यहाँ और यहाँ वाला यहाँ, बीच वाला एकदम जस्ट बीच में, ठीक है। उसके बाद समझते हैं इसके आगे क्या, इसके आगे समझना है हम लोग को कि tan कैसे निकालेंगे। इससे जो भी रहेगा ना साइन वाला है, साइन एक फॉर्मूला मेन रूप से पहले ये समझ लेते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या tan थीटा। ये आगे यूज होगी इसलिए पहले इसको समझ लेते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा, यानी कि क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं तो क्या रहता है tan थीटा। देखते हैं वो कैसे। ये क्या लिखा हुआ है 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा 0, यानी कि देखिए तो इससे इसमें भाग दिए ये आ गया, ओके। उसके बाद समझते हैं 0 का साइन 30 के, तो क्या है साइन 30 में 1/2 है और इसमें कॉस 30 में क्या है 1/, यहाँ √3/2। देखिए इसको भाग देते हैं, 2 से 2 कट गई, क्या बचा 1/√3। देखो तो tan 30 क्या आ गया ना आ गया। अब 45 के अगर देख लेते हैं तो साइन 45 क्या है 1/√2 और कोस 45 क्या है 1/√2, 1/√2, 1/√2 कट गया 1 से 1 यानी कि 1/1, यानी क्या गया आंसर 1 आ रहा है tan का। अब आगे 60 के भी समझ लेते हैं। 60 का क्या समझ लेते हैं जी, √3/2 है और इसका क्या है 1/2 है। देखिए 2 से 2 आउट हो गया, यानी क्या बचा √3 बटा में 1 बचा है। देखिए तो इसका है ना √3 बटा में 1 भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 90 के भी समझ लेते हैं। 90 में क्या है ऊपर 1 0, हम लोग सब लोग जानते हैं, बचपन से सिखाया जाता है कि हम लोग सबसे भाग दे सकते हैं, कोई भी अंक से भाग दे सकते हैं, लेकिन 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। यानी क्या हो जाता है ये अपरिभाषित हिंदी में कहेंगे, और अगर साइन दे तो इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है, ठीक है। यानी क्या पता चला जी कि अगर tan लाने के लिए साइन में कॉस से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा tan आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ tan cot का क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। ध्यान से समझनी, यहाँ भी क्या हो गया था जी उल्टा, थोड़ा लिख देते हैं आप लोग के लिए आसान रहेगा, उल्टा। यहाँ भी क्या हो जाता है उल्टा। और tan को मालूम करने के लिए क्या किए हैं, इससे साइन से कॉस में, देखो tan मालूम करने के लिए साइन से साइन थीटा में कॉस थीटा से क्या किए हैं जी भाग दे दिए। समझ में आ गई। इसके बाद चलिए देखिए उल्टा है कि नहीं जो समझ लेते हैं। जो tan का 90 के था इन्फिनिटिव वो हो गया 0 का कोट का। उसके बाद साइन tan 60 का था √3, ये हो गया cot 30 का √3, ये बीच का तो बीच में रह जाएगा। उसके बाद ये भी देखा जाए tan 30 के कितना था 1/√3, वो हमारा क्या चला गया cot के 60 में
√3। 0 का 0 चला गया। यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग बढ़िया से आसानी से समझ सकते हैं क्या, इससे पहले जिसमें हम आप लोग को बताए थे फ्रैक्शन, तो दिखा गया रेशियो था, उसमें क्या बताया था कि साइन उल्टा किसके होते हैं, कॉसेक के बताया गया था ना। ऐसे साइन थीटा इधर लिखे थे और यहाँ पे लिखे थे क्या, कॉसेक थीटा। इसका मीन्स क्या है, जब भी ऐसे रहे ना, समझना है ध्यान से, साइन थीटा तो इसका उल्टा बोल रहे हैं, यानी कि 1 कॉसेक थीटा बोलने का मतलब है। अगर कॉसेक थीटा रहे तो क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा। बटा जैसे ही चला गया, इसका क्या मतलब है कि उल्टा हो गया। तो साइन का उल्टा क्या हो रहा है, कॉस हो रहा है, कॉसेक हो रहा है, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 है ना, समझिए 0 है। अगर 0 में अभी ना देखिए किसी से भाग दे देने का तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, यानी कि 0/1 है। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो 1/0, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, यानी कि उल्टा हो रहा है। साइन 30 के उल्टा देख लेते हैं, साइन 30 के 1/2 है, उसको उलट देंगे तो यानी कि 2/1 हो जाएगा, ओके। उसके बाद साइन 45 के 1/√2 है, इसको उलट देंगे तो क्या, √2/1 हो जाएगा। उसके बाद साइन 60 के देखते हैं तो √3/2 है, तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। 1 है तो 1 को तो पलट देंगे, देखिए 1/1 मतलब पलट दें तो फिर भी 1/1 ही रहता है ना, इसीलिए कॉसेक का 1 हो गया। सेम टू सेम उसी की तरह, सेम टू सेम उसी की तरह कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि ये जो कॉस का है ये उल्टा कौन चला आएगा जी, ये उल्टा चला आएगा इसका, सेक का। सेक एकदम सेम टू सेम, जिस तरह साइन से कॉसेक हुआ उसी तरीके। जरा समझेंगे हम लोग। 1 है तो 1 का अभी ना देखें जी, 1 को उल्टा करेंगे 1, √3/2 को उल्टा करेंगे 2/√3। उसके बाद 1/कॉस, क्या बोल रहे हैं, 1/√2 है, सॉरी 1/√2 है, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, √2। 1/2 है, यहाँ पे 1/2 किसको देख रहे हैं हम लोग, हो कुछ ये देखिए बढ़िया से देखिएगा फिर से वापस से। 1 इसको 1 है, इसको पलटेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पे √3/2 है, 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 है, √2 हो जाएगा। और 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2। 0 है, अभी चेंज किए थे, पलटेंगे तो ये हो जाएगा। एक से और आसानी तरीका से क्या समझ सकते हैं, ये खुद में भी एक दूसरे का, जिस तरह से ये एक दूसरे का अपोजिट, ये एक दूसरे का अपोजिट, उसी तरह ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ज़रा समझिएगा वो कैसे, उल्टा देखो कैसे। यहाँ पे इधर वाला इन्फिनिटिव था, यहाँ चला आया, 2 था, यहाँ चला आया, √2 चला आया। यहाँ वाला 30 वाला कहाँ चला गया, 60 में, और 0 वाला क्या चला गया, 90 में। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब हम लोग तीसरा पेज पे चलते हैं। तीसरा पेज क्या हमारा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ओके। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर चलते हैं, क्या हो जाता है, कॉस सेक थीटा। जस्ट इसका उल्टा कर देना है। जरा यहाँ पहले हम लोग 3 को जैसे याद करेंगे ना, बाकी के 3 को खुद से याद हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, उसी को पलट ये कर देते हैं, इसको पलट के देख लेते हैं क्या है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ज़रा ध्यान से समझना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा। जैसे इसका उल्टा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि यहाँ वाला यहाँ चला जाता है और यहाँ वाला क्या वापस से यहाँ चला आता है, ओके। tan थीटा देखिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा।
सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ओके, ये फॉर्मूला भी हो गया, इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग समझ लेते हैं। इससे पहले आप लोग को हम बता दिए थे क्या साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर लिया जाए तो 1/cos1 थीटा हो जाएगा, cos1 थीटा का 1/sin थीटा हो जाएगा, cos थीटा का 1/sec थीटा हो जाएगा, sec थीटा का 1/cos थीटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा हो जाएगा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा हो जाएगा। एक और है tan थीटा बराबर अभी इसमें यूज किए थे sin थीटा बटा cos थीटा, उसके बाद cot थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा। और यहाँ पे देखते हैं ये फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जरा समझना ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। जरा हम लोग इसको समझ लेंगे कि आखिर ये हमारा वर्क कैसे कर रहा है, आखिर ये फॉर्मूला है तो सही है या गलत है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आखिर ये 1 आई तो आई कैसे, जैसे समझते हैं। आप लोग को हम बताए थे इससे पहले क्या एक तो फॉर्मूला याद करने के लिए लाल बटा का बताए थे ना जी। लाल बटा का तो देखिए साइन स्क्वायर है, क्या है साइन स्क्वायर। साइन का फॉर्मूला क्या होता है l/k, यानी लाल बटा का l/k। समझना ध्यान से, दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर दिए थे, प्लस से प्लस कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1/कर्ण, ये हम लोग क्या बोलता है a/k यानी a/k। इसका भी स्क्वायर होगा ना जी, चलिए इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा समझना यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे समझना ध्यान से क्या होता है, दोनों में k है, k एलसीएम लेंगे k का स्क्वायर हो जाएगा। समझना, हेलो, दोनों में k है, k का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसे इसमें भाग देते हैं, k लाना है हमको k से, तो एक मरते में l को 1 से गुना करेंगे, l का स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो a का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे क्या हो गया l प्लस a, l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बटा में क्या k का स्क्वायर। इसको ध्यान से इसलिए समझना है, आगे फॉर्मूला था पाइथागोरस वाला, क्या था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या था k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। जरा ध्यान देना है यहाँ पे क्या है k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो यहाँ भी तो वही ना है जी l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं k का स्क्वायर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के लिख सकते हैं k का स्क्वायर, और नीचे k है तो k का स्क्वायर। इसको कट कर दीजिए, कितना आ गया जी 1, यानी प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। जरा यहाँ समझ लेंगे 1 का 1 प्लस, चलो इसको अगर उस तरफ लेके चल जाते हैं तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का भी देखे थे तो क्या था, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण मतलब k बटा आधार, दोनों पर स्क्वायर माइनस है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, क्या है 10, यानी कि l का स्क्वायर नीचे a का स्क्वायर। इसमें भी देखेंगे दोनों में a है, एलसीएम हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे k का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। इससे पहले जब इसमें फॉर्मूला देखे थे, ज़रा समझिएगा यहाँ ध्यान से, अगर यहाँ पे k स्क्वायर है इसको इस तरफ लेंगे, l का स्क्वायर बराबर क्या बच रहा है a का स्क्वायर, यानी k स्क्वायर की जगह पे k है k स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, तो k स्क्वायर माइनस l स्क्वायर है, यानी कि k स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बराबर क्या होता है a का स्क्वायर, अब बटा नीचे भी a का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग इसको भी कर लेते हैं, बस फाइनल हो गया हमारा। क्या फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, इसको भी कर लेंगे है तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे l का स्क्वायर आ जाएगा।
क्या हो जाएगा जी, एल का स्क्वायर, इसको भी 1 तो यानी के का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आ जाएगा ए का स्क्वायर। अगर यहाँ भी समझ सकते हैं इसको तरीके से, क्या लाना है हम लोग को, एल चाहिए तो के का स्क्वायर माइनस अगर ए का स्क्वायर लाते हैं तो क्या बच जाता है, एल का स्क्वायर, यानी कि के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर नीचे भी एल स्क्वायर, कट करेंगे तो क्या जाएगा जी, 1 लानी थी 1 हो गया। चलिए तीनों फॉर्मूला प्रूफ हो गया। धन्यवाद।